2017 यूपी विधानसभा चुनाव में अभी भले ही थोड़ा वक्त हो, लेकिन अभी से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अभी से ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमान पकड़नी शुरू कर दी है और इसी को देखते हुए आज हमारे साथ बीजेपी के पूर्व सांसद बांदा के श्री रमेश चंद्र द्विवेदी जी मौजूद हैं। रमेश जी, आखिर किस तरह की जो राजनीति हो रही है यूपी में अभी के दौर की, क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो दौर है वो ठीक नहीं है। इस समय गुंडे और माफिया हावी हैं, विकास नहीं हो रहा है, सड़कों की हालत ख़राब है, सड़कों में जाम लग रहा है और इस तरह से लगता है कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। सामान्य जन अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए एक मजबूत और जनमानस को सुरक्षा देने वाली सरकार की ज़रूरत है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी का रोल क्या रहेगा? अभी ज़्यादा यहाँ यूपी में बीजेपी कुछ कर नहीं पाई है, लेकिन आगामी चुनाव में क्या कर पाएगी? देखिए, बीजेपी ने अभी 2014 के लोकसभा के चुनाव में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की और इतनी बड़ी सफलता बीजेपी को उसके जन्म से आज तक कभी नहीं मिली और हम आशा करते हैं कि इस बार 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के आम चुनाव में बीजेपी ही विकल्प है। जनता ऐसा सोच चुकी है क्योंकि बसपा को उन्होंने देखा है, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला, गुंडे और माफियाओं का, और उन्होंने निजात पाने के लिए सपा को चुना, लेकिन सपा उससे भी आगे निकल गई और सपा से निराशा हाथ लगी है। इसलिए इन सपा और बसपा से जान छुड़ाकर बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी। महंगाई की बात की जाए तो भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ज़्यादा महंगाई बीजेपी के समय आ चुकी है, तो इससे चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा? महंगाई कांग्रेस से ज़्यादा नहीं है। तमाम चीज़ों के जो भाव हैं, तेल के हैं या और थोक भावों के हैं, सब्जियां हैं, सब ठीक से बिक रही हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार का बोलबाला था। बीजेपी की जब से सरकार आई है दिल्ली में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जैसे कोयला स्कैंडल है, 2G का है आदि, आज तमाम कॉमनवेल्थ गेम्स के हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए थे। ऐसा नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में कहीं भी देखने को नहीं मिला है। इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी देगी। जी, महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन हुआ है बिहार में, नीतीश की सरकार आई है, तो क्या बीजेपी भी यहाँ किसी पार्टी से मिल करके कोई सरकार बनाने के लिए है कि वो अकेले ही तौर पे लड़ाई करेगी? देखिए, बीजेपी का यहाँ अपना दल से गठबंधन था और अपना दल से भविष्य में भी रहेगा, हम ऐसा सोचते हैं। और इसी प्रकार के अन्य कोई छोटे दल अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे उनके लिए पार्टी ने खोल रखा है, मगर सपा और बसपा के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है। ये दल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इसलिए हमारा इनसे कोई गठबंधन होने के आसार नहीं है। तो 2017 में बीजेपी आ सकती है, आपका कहना ही है? बीजेपी बिल्कुल आएगी, क्योंकि बीजेपी का अब कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस में जान नहीं है, सपा और बसपा को जनता आजमा चुकी है, इसलिए भाजपा ही विकल्प है और भाजपा ही आएगी। तो ये थे हमारे साथ रमेश चंद्र द्विवेदी जी, जो कह रहे हैं कि 2017 में बीजेपी जरूर अपनी पूरी सरकार बनाएगी और खास बात ये इन्होंने कहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी से ये कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। फिलहाल अब देखने की बात ये होगी कि 2017 में आखिर सरकार आती है तो किसकी आती है। कैमरा पर्सन आनंद राज के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, इलाहाबाद।